हेलो बच्चों। आपका जो पॉइंट कल कंप्लीट हुआ था वो था आर्टिकल क्रियाकलाप 13.5 एक्टिविटी 13.5। आज बच्चों आपको यहाँ से पढ़ाना है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। देखो, राइट हैंड थंब रूल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है और क्या शो करता है। ये देखो, जो ये नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोल लो इसको, या दाएं हाथ का नियम बोल लो, ये किसी भी धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर, जिस तरीके से इसने मोड़ी हुई है, दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, इन अंगुलियों के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर कर लें, तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर जो अंगूठा की डायरेक्शन है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से जो ये डायग्राम बनाया गया है, ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दो अन्य नियमों की सहायता से भी ज्ञात की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित हैं। अर्थात जो हम दिशा की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, चालक की डायरेक्शन की बात, वो इस नियम में तो है ही है, प्लस इससे अलग दो नियमों में और है। नंबर फर्स्ट है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इसको समझिए एक बार। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेंचकस को, जैसे इसने पकड़ा हुआ है पेंचकस, यदि किसी पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, जो पेंच की नोक है वो आई जिधर धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है, उधर चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, अर्थात जो अंगूठा हम बार बार घुमा रहे हैं, ऐसे जो अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस तरीके से ये पेंच कसा जा रहा है, तो यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसका डायग्राम ये वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम भी जो है डायरेक्शन पे बेस्ड है। इसी से भी हमें चालक की डायरेक्शन का पता चलता है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें, दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, जो अंगूठा है हमारा वो चालक में बहने वाली जो धारा है उसकी दिशा में, तथा फैली हुई जो अंगुलियां हैं वे उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जिस पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अर्थात पॉइंट P। तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो हथेली से 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होगा। इसका डायग्राम ये आपको बनाना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। एग्जाम्पल है एक, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, पावर लाइन यानी कि में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो पावर लाइन से संबंधित है, अर्थात उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रहा है। तो इसने पूछा है कि इसके ठीक नीचे के किसी पॉइंट पर और इसके ठीक ऊपर के किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखो, यदि तार में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो तार के ठीक नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार तार के लंबवत तल में दक्षिण की ओर तथा तार के ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर होगा। दोनों पॉइंटों के इसने आंसर यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। एक में तो
दक्षिण की ओर और दूसरे में उत्तर की ओर। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, आर्टिकल नंबर 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक लूप है, अब की बार एक सर्कुलर लूप, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वर्क करता है उस लूप पर, ये समझिए। देखो, किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चालक के लंबवत तल में चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। अर्थात हमारे पास जिस तरीके से लूप होगा उसी लूप के अनेक इमेजिनरी कर्व्स बन जाएंगे, बहुत सारे लूप बन जाएंगे जिनका सबका सेंटर एक ही होगा, उनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। यदि धारावाही चालक को वृत्ताकार पास अथवा लूप के रूप में मोड़ दें तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। और सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी 13.6। जो इसका पर्पज़ है वो क्या है, किसी भी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। तो प्रोसीजर क्या है इसका, क्रियाविधि देख लीजिए। एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें दो छिद्र हों। एक कार्डबोर्ड ले लिया जिसमें दो छिद्र हो, एक यहाँ पर ए पॉइंट, एक वहाँ पर बी पॉइंट। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो। एक हमने यहाँ पे कोयल ले लिए, कुंडली ले ली जिसमें फेरे बहुत ज़्यादा हैं, और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया है, अर्थात कार्डबोर्ड के 90 डिग्री पर उसको एडजस्ट कर दिया गया। अब डायग्राम में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। अब इस पर लोहे का चूर्ण जो है वो छितराना है। अब कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। नेक्स्ट है, कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। इस कार्डबोर्ड को हल्के से ऐसे कुछ बार थपथपाना है। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे उसका परीक्षण कीजिए। जैसे ही हम इसको थपथपाएंगे तो हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। तो परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण का जो पैटर्न बनता है वह दर्शाता है कि पैटर्न नंबर 1 तार के समीप वृत्ताकार प्राप्त होता है। पैटर्न भी हमें सर्कुलर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, तार के केंद्र पर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जो सेंटर है तार का वहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। एंड नेक्स्ट, केंद्र के समीप भी मुड़ी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक मुड़ी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रबलता लूप में प्रवाहित धारा B प्रोपोर्शनल टू I तथा लूप की त्रिज्या B प्रोपोर्शनल टू 1/r पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अर्थात इस चीज़ से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कोई भी धारावाहिक चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो उसका परिमाण होगा, वो हमेशा चालक से दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घटता है और चालक के नज़दीक आने पर बढ़ता है, अर्थात उसके जस्ट इनवर्स है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाओं का आकार बड़ा होता चला जाता है और वृत्ताकार पास के केंद्र के निकट बल रेखाओं का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वे सरल रेखाएं प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें यहाँ पे, यदि धारावाही पास के स्थान पर n फेरों वाली धारावाही कुंडली ले तो प्रत्येक फेरे में धारा की दिशा समान होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का n गुना होगा। अर्थात जितने का हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे उतना ही मल्टीप्लायर हमें बाद में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।